नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन प्रमुख जो हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों की चर्चा करेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, किस सन में मिला, किस रचना पे मिला। इसी प्रकार साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोष, भारत भारती सम्मान, ये जितने भी पुरस्कार हैं उन सभी से मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ कि आप पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहें। प्रत्येक प्रश्न की अच्छे से व्याख्या करते हुए अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत खास है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चाहे कैसी भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए आप, कैसी भी परीक्षा, एक या दो प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला है। कितना शानदार प्रश्न है मित्रों। देखो, अंधायुग, प्रतिपरिकथा, प्रिय प्रवास और चिदम्बरा। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही पूछा, इसमें न पहला, न दूसरा, न तीसरा, सिर्फ सीधा पूछा है प्रश्न। अगर अपन को रचना का पता है तो ये प्रश्न बिल्कुल इजी है। अगर अपन को रचना का नहीं पता है तो अपने 2 नंबर हो गए काम से। तो देखिए, चिदम्बरा पे मिला हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और किसी रचना पर कोई पुरस्कार इसमें से नहीं मिला हुआ। प्रिय प्रवास है, उस पर मंगला प्रसाद पारितोष जरूर मिला था हरिऔध को। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो चिदम्बरा पे, हिंदी साहित्य जगत का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना पे 1968 में मिला था। आई बात समझ में, सारी बात क्लियर। दूसरा प्रश्न देखिए नेक्स्ट, वर्ष 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला। कितना शानदार तरीके से घुमाया है प्रश्न को। देखिए, वर्ष 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला। रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, धर्मवीर भारती, राजकमल चौधरी। तो 1972 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो मित्रों रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए मिला था। जो उर्वशी रचना वो कामाध्यात्म का, जिसमें निरूपण किया गया उर्वशी और पुनर्वा के माध्यम से, उस रचना पे मिला था। एक दूसरी उर्वशी जो रचना है वो जयसिंह प्रसाद की है, उस रचना को चंपू भी कहा जाता है। परंतु ज्ञानपीठ वाली रचना जो है वो यही है, दिनकर जी को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महादेवी वर्मा को उसको उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निहार पर, यामा पर, नीरजा पर या दीपशिखा पर। तो मित्रों, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार वो यामा रचना पर मिला था, और यामा रचना पर ही इन्हें मंगला प्रसाद पारितोष भी प्राप्त हुआ था। नीरजा जो रचना है उस रचना पे महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा रचना पर, वो एक रचना पर मिलने वाला अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। उसके बाद में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगे वो संपूर्ण साहित्यिक कर्तव्य, पूरा संपूर्ण साहित्यिक जीवन जो होता है उस पर मिलने लग गया था। महादेवी जी को अंतिम, यूं भी घूम सकता है ये प्रश्न, इस प्रकार से अगला चक्कर में डाल सकता है कि किस साहित्यकार को एक कृति पर अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। तो महादेवी वर्मा की यामा रचना थी वो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अज्ञेय को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आंगन के पार द्वार, ऐसा देवीणा, कितनी नावों में कितने बार, हरी घास पर अक्षण भर। तो मित्रों, कितनी नावों में कितने बार रचना के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए, आंगन के पार द्वार अलग रचना, उस पर भी पुरस्कार मिला हुआ अज्ञेय को। अगला देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत करती है। गबन है, अंधा गांव है, मेला आंचल है या फिर तमस है। तो मित्रों, तमस जो रचना है वो भीष्म शाहनी का उपन्यास है, उस पे 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। न तो गबन पे मिला हुआ, न अंधा गांव पे, और न मेला आंचल पे, इन किसी पे भी साहित्य अकादमी नहीं मिला हुआ, तमस पे मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पे मिला था। पीछे मैंने काफ़ी अच्छे से पूरी चर्चा कंसेप्ट की क्लियर कर दिया है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। पीछे पूछा था कि किस रचनाकार को मिला है, किस साल में मिला था। 1972 में दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस साहित्यकार को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों। राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी,
वासुदेव शरण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनमें से गजानन माधव मुक्तिबोध है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला था। राहुल सांकृत्यायन को 1957 में और भारत भूषण अग्रवाल को 1959 में मिला था। नेक्स्ट देखिए, पंत को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ की तो चर्चा कर ली अपन ने, चिदम्बरा पे मिला। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किस रचना पे मिला? कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण धूलि, पो फटने से पहले, लोकायतन। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगेय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अगेय को किस रचना पर साहित्य अकादमी? कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर अक्षंबर, इंद्रधनुष, रोंदेवी। तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका था 1978 में, तो आंगन के पार द्वार रचना उस पे 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितनी नाव में कितनी बार के लिए। नेक्स्ट देखिए, किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, यानी इसमें कौन सी रचना है जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नहीं मिला। हिमतरंगिणी ने पीछे ही चर्चा की थी, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। बौद्ध दर्शन पीछे ही चर्चा की थी, ये है राहुल सांकृत्यायन की रचना। पुनर्वा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। संस्कृति के 4 अध्याय, ये दिनकर के, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नहीं मिला हुआ है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, जैनेन्द्र की किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बहुत ही शानदार प्रश्न है। त्यागपत्र, परख, सुनीता, मुक्तिबोध। तो जैनेन्द्र को जो है वो 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार? साहित्य अकादमी ज्यादा मिले हुए हैं। बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल में, चकित दुख, इनाम तुम आते हो। तो भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आर्यन बात समझ में। शिव प्रसाद सिंह को उसके किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? शिव प्रसाद सिंह को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी? तो मंजूषी सीमा, नीला चांद, औरत, गली आगे मूर्ति है। तो नीला चांद जो उपन्यास है उस पर 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था शिव प्रसाद सिंह को, ध्यान रखिएगा। कृष्णा शोभती का, कृष्णा शोभती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पे मिला? मित्रों मरजानी पे, यारों के यार पे, जिंदगीनामा पे, डार के बुछड़े। तो जिंदगीनामा जो उपन्यास है उसके लिए कृष्णा शोभती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से व्यास सम्मान किस उपन्यास पर मिला हुआ है? व्यास सम्मान पूछा आपकी बार। विश्रांतपुर का संत, राग दरबारी, अज्ञातवास, आदमी का जहर। तो श्रीलाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत है, उस पर 1999 में व्यास सम्मान मिला हुआ है। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र को वर्ष 1998 में कौन सा सम्मान मिला था? इसमें सम्मान पूछ लिया आपकी बार, प्रश्न को घुमा दिया है। यानी 5 आंगनों वाला घर उपन्यास है गोविंद मिश्र का, उस पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ इन्हें? सरस्वती मिला था, या भारतीय ज्ञानपीठ, या साहित्य अकादमी, या व्यास सम्मान। तो 5 आंगनों वाला घर है उसके लिए गोविंद मिश्र को व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, व्यास सम्मान मिला हुआ इस पे। किस साहित्यकार को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, अगेय, कुंवर नारायण। तो मित्रों आपको मैं पहले ही बताया था मैंने कि महादेवी वर्मा को यमा के बाद में संपूर्ण साहित्यिक जीवन के आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लग गया, तो वो नरेश मेहता को 1992 में मिला था सबसे पहले। संपूर्ण साहित्यिक जीवन के अगर देखा जाए तो नरेश मेहता को मिला था 1992 में। आगे देखिए, साहित्यिक अकादमी के द्वारा पुरस्कृत मगध काव्य के लेखक कौन है? यानी मगध जो रचना है, कविता संग्रह है, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, परंतु वो है किसकी? प्रश्न को घुमा दिया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। तो ये श्रीकांत वर्मा की रचना है जिसमें 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पुनर्वा, एनामदास का पोथा,
चारू चंद्रलेखा, आलोक पर्व। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को उसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस साहित्यकार को पहला व्यास सम्मान मिला? बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया मित्रों। तो देखिए, व्यास सम्मान महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, कुंवर नारायण या अगेई। तो व्यास सम्मान सबसे पहले रामविलास शर्मा को मिला था 1991 में। ध्यान रखिएगा इस बात को। भारतीय इतिहास और संस्कृति इनकी एक आलोचनात्मक करती है, उस पे मिला था ये पहला व्यास सम्मान, रामविलास शर्मा को मिला हुआ है। वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नाशिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, नंदकिशोर आचार्य, लीलाधर जगूड़ी। तो वर्ष 2019 का यानी पिछले साल का तो हिंदी साहित्य जगत में नंदकिशोर आचार्य को मिला हुआ है। ठीक है ना। नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान मिला था। चित्रा मुदगल को 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण है, 10 द्वार का सोपान है, दो चट्टानें। तो मित्रों, हरिवंश राय बच्चन को 1968 में दो चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये इनके आत्मकथा के खंड ने, 4 खंड। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण है, बसेरे से दूर है, 10 द्वार के सोपान है। ये 4 खंडों में इनकी आत्मकथा है, जबकि इनको साहित्य अकादमी दो चट्टानों के लिए मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस साहित्यकार को पहला भारत भारती पुरस्कार मिला? बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों। हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, नामवर सिंह या वियोग हरि। तो पहला भारत भारती पुरस्कार है वो महादेवी वर्मा को मिला था 1991 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला भारत भारती पुरस्कार है महादेवी वर्मा को, पहला व्यास सम्मान है रामविलास शर्मा को, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए, पहला साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। इस प्रकार से इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पहला मंगला प्रसाद पारितोष किसे मिला था? अपने को ज्यादातर प्रसाद ही रहता है मंगला प्रसाद पारितोष के लिए कि कामायनी पे मिला हुआ है, इसलिए अपने ज्यादा याद यही रहता है। तो इसमें पहला पूछा है, तो पहला प्रसाद महादेवी वर्मा, वियोग हरि या निराला। तो पहला मंगला प्रसाद पारितोष है वो वियोग हरि को मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद में जब आज़ादी के बाद में है वो मंगला प्रसाद पारितोष है वो बंद कर दिया गया था। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे से प्रत्येक प्रश्न समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं बार बार इसीलिए ये बात कहता हूं ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया मैटर उपलब्ध करवा सकूं या तरीका बदल सकूं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।